कांच के आयताकार गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में आभासी गहराई एवं वास्तविक गहराई पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हमारा टॉपिक होगा कांच के आयताकार गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, ये टॉपिक होगा। यह एक आयताकार कांच का जो है गुटका है। कांच का एक आयताकार गुटका PQRS, इसकी जो मोटाई है वह मोटाई T है एवं इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह अपवर्तनांक म्यू है। अपवर्तनांक म्यू है। इस कांच के आयताकार गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हम लोग तीन जो है कंडीशन पढ़ेंगे। तीन कंडीशन, उसमें जो है फर्स्ट है पार्श्व विस्थापन, सेकंड है सामान्य विस्थापन और थर्ड होगा आपका प्रकाशिक पथ। ये तीन टॉपिक जो है हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। पार्श्व विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जनरल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्टिकल पथ, तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है इसमें फर्स्ट हेडिंग होगा पार्श्व विस्थापन। फर्स्ट हेडिंग हुआ पार्श्व विस्थापन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको समझिए। उसके बाद जो है आप लोग लिखिएगा। पहले चित्र बनाकर इसका पूरा डेरिवेशन करा देते हैं, उसके बाद बोलेंगे और उसको जो है वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। मान लीजिए यह कांच का एक आयताकार गुटका है PQRS, कांच का एक आयताकार गुटका जिसकी मोटाई T है एवं इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह म्यू है। इस कांच के आयताकार गुटके के पृष्ठ PQ पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित हो रही है। यह आपतित किरण है और यहाँ एक आपतन बिंदु होगा जिस पर यह एक नॉर्मल है। यह क्या है? एक नॉर्मल है। और चूंकि कांच से पूर्व यहाँ जो है एयर है, वायु, ठीक है, अर्थात यह रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम। जो जब प्रकाश की कोई किरण रेयर टू डेंसर जाएगी, अविलंब की तरफ बेंड हो जाएगी। इस तरीके से बेंड हो गई। मान लीजिए आपतन कोण I है और यह अपवर्तन कोण क्या है? R। अब यहाँ इंटरफेस होगा क्योंकि यहाँ एयर मिल रहा है। आर्य से एक अंतरापृष्ठ होगा। इस किरण के लिए यह एक आपतन बिंदु होगा जहाँ पर एक नॉर्मल होगा इस तरह से। और यहाँ चूँकि प्रकाश की यह किरण डेंसर टू रेयर जाएगी, तो डेंसर टू रेयर के लिए ये अविलंब से दूर हटती हुई अपने प्रारंभिक रास्ते के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से प्रारंभिक रास्ता इसका ये है, ठीक है। यह इसका विचलन कोण होगा। यह R है तो ये भी आपका R होगा। और यहाँ जो है
आपको पता है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी कांच के आयताकार गुटके के समांतर फलकों पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है और इस स्थिति में निर्गत कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ जो निर्गमन कोण होगा वह आपतन कोण आई के बराबर होगा, क्योंकि यह लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब रह गया बात यहाँ पे पार्श्व विस्थापन क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कांच के आयताकार गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण और उसके गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण के बीच की जो यह अभिलंबवत दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए यह m है और यह आपका क्या है, n है। तो यह अभिलंबवत जो दूरी है, यही अभिलंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन है। तो इसको जो है हम यहाँ पर डिनोट करते हैं पार्श्व विस्थापन। ठीक है, तो यह पार्श्व विस्थापन कहलाएगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कांच के आयताकार गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण तथा उस पर आपतित प्रकाश की किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाता है। इस चित्र में पार्श्व विस्थापन क्या है, यमन है। इस यमन को हम फाइंड करेंगे कि इसका पार्श्व विस्थापन कितना होगा। तो यह चित्र है आपका, चित्र अच्छे से बनाओगे। अब पार्श्व विस्थापन के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड करना है, यमन फाइंड करना है। इसका कुछ हम नामकरण दे देते हैं। मान लीजिए यह ए है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, यह बी हो गया और इसको आप मान लीजिए एम, तो है ये है एम और एन है। अगर हम विचलन कोण की बात करेंगे डेल्टा, तो यहाँ डेल्टा की जो वैल्यू होगी विचलन कोण डेल्टा इक्वल आई माइनस आर। ठीक है, आई माइनस आर कैसे, देखिए यह आई है और इसका शीर्षाभिमुख कोण एक पूरा होगा आई, इसमें से आर को निकाल देंगे, डेल्टा पता चल जाएगा, डेल्टा इक्वल आई माइनस आर। अब त्रिभुज ए एम एन की बात करें, चूँकि हमने एम और एन, एम एन जो है इस लाइन पर क्या है, अभिलंबवत है, यह 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए एम एन में आपको ये निकालना है एम एन। तो एम एन निकालने के लिए आप ले सकते इसमें साइन डेल्टा इक्वल, साइन डेल्टा मतलब लंब बटे कर्ण, यह हो जाएगा आपका एम एन अपान कर्ण हो जाएगा आपका ए एम। यहाँ से आप एम एन की वैल्यू निकालोगे एम एन, तो यह हो जाएगा आपका ए एम साइन डेल्टा। तो एम एन इक्वल हो जाएगा ए एम साइन डेल्टा, विचलन कोण है और विचलन कोण की वैल्यू है आई माइनस आर। यह एक इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट वाला समीकरण। अब जरा इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी एम में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एम में देखिए हमको क्या पता है, कांच की मोटाई हमने मान लिया है टी और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, अर्थात हमको ये पूरा ए बी पता है, मतलब जितना पी आर होगा मोटाई उतना ही ए बी होगा, ये पता है और ये निकालना है। और यह एंगल आपका आर है, इसके सामने यह चूँकि लंब है यहाँ पर, तो इसमें हम रिलेशन ले सकते हैं कास का, कास आर इक्वल आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कर्ण को हम फाइंड कर लेंगे, कर्ण यहाँ पे क्या होगा, ए एम होगा। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एम में कास आर इक्वल आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ए एम हो जाएगा ए एम इक्वल
ए बी अपान कास आर या ए एम इक्वल कास आर को ऊपर लेकर जाओगे तो यह हो जाएगा आपका सेक आर। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी कांच की मोटाई है और मोटाई कितनी दिया गया है टी, तो ए बी के प्लेस पे हम टी लिख सकते हैं, टी सेक आर। तो यह हो गया आपका ए एम इक्वल टी सेक आर। ए एम की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर अब ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा एम एन इक्वल ए एम की वैल्यू टी सेक आर है तो ये हो जाएगा टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अतः पार्श्व विस्थापन टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, यह जो है पार्श्व विस्थापन का फार्मूला आ गया। इसको आप सबकी कॉपी पे लिखोगे, कैसे लिखना है समझा रहे हैं। थ्योरी कैसे लिखना है देखिए, माना पी क्यू आर एस कांच का एक आयताकार गुटका है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू एवं मोटाई कितना है टी है। माना इस आयताकार गुटके के अंतरा पृष्ठ पी क्यू पर प्रकाश की कोई किरण तिरछी आपतित हो रही है जो इसके द्वारा इस कांच के गुटके द्वारा अपवर्तित होकर बिंदु M पर आपतित होती है। पुनः इस बिंदु से प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश की निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। इस प्रकार निर्गमन कोण आपतन कोण के बराबर हो जाता है। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी को निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं, अर्थात mn पार्श्व विस्थापन है जिसको चित्र की सहायता से हमने यहाँ पे निकाला है, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। इसको नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा, डिफिनेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। किसी आयताकार गुटके से निर्गत प्रकाश किरण तथा उस पर आपतित प्रकाश किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यह डिफिनेशन आप लोग नोट करोगे और पूरे डेरिवेशन को लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा सामान्य विस्थापन। सामान्य विस्थापन जनरल डिस्प्लेसमेंट ठीक है। सामान्य विस्थापन क्या होगा इसको समझिए। यदि अभिसारी अथवा अपसारी प्रकाश पुंज के मार्ग में, ध्यान से समझिए, यदि अभिसारी अथवा अपसारी प्रकाश पुंज के मार्ग में किसी आयताकार गुटके को हम रखते हैं, कांच के किसी आयताकार गुटके को रखते हैं, तो वह उसका जो है अभिसारी अथवा अपसारी बिंदु अपनी
पूर्व स्थिति से कुछ विस्थापित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब यह जो है, यह क्या है, यह अभिसारी प्रकाशपुंज है, प्रकाशपुंज, ठीक है। तो इसका अभिसारी बिंदु यहाँ पर है, यह अभिसारी बिंदु है। अगर इसके मार्ग में यहाँ पर हम किसी कांच के आयताकार गुटके को रखते हैं तो यह बिंदु अपनी पूर्व स्थिति से कुछ विस्थापित हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, ठीक है। यह पॉइंट या तो यहाँ चला आता है या तो यहाँ चला आता है। तो अभिसारी अथवा अपसारी बिंदु का अपनी पूर्व स्थिति से जो विस्थापन होता है उस विस्थापन को सामान्य विस्थापन कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन में पहले नोट करते हैं, उसके बाद चित्र के द्वारा जो है हम इसको लिखेंगे। यदि किसी अभिसारी या अपसारी प्रकाशपुंज के मार्ग में किसी कांच के आयताकार गुटके को रखने पर अभिसारी अथवा अपसारी बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित हो जाता है। इसे सामान्य विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इसमें से यदि हटा लीजिए, डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। किसी अभिसारी या अपसारी प्रकाशपुंज के मार्ग में किसी कांच के आयताकार गुटके को रखने पर अभिसारी अथवा अपसारी बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसे सामान्य विस्थापन कहते हैं। चित्र में देखिए, एक ही दो लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह जो है अभिसारी प्रकाशपुंज है जिसका अभिसारी बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए O। अब इसके मार्ग में हमने यहाँ पर कांच का एक आयताकार गुटका रख दिया, PQRS, जिसकी मोटाई कितनी है, T है, एवं इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह आपका क्या है, म्यू है। अब इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एक आपतन बिंदु मिलेगा और एक आपतन बिंदु यहाँ मिलेगा। आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल होगा, सोचिए यह एक नॉर्मल होगा। यह प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है अर्थात रेयर टू डेंसर, तो यह अभिलंब की तरफ बेंड हो जाएगी। तो अगर यह कांच का गुटका ना होता तो ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन कांच के आयताकार गुटके को रखने पर इसका इस बिंदु से रिफ्रैक्शन होगा और यह कुछ इस तरह से बेंड होती हुई चली जाएगी, इस तरीके से बेंड होती हुई चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब यहाँ भी एक अभिलंब होगा और यहाँ अभिलंब अगर हम सोचें तो ये अभिलंब होगा और यहाँ से प्रकाश की किरण जो कि अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटते हुए चली जाएगी, अर्थात कुछ इस तरीके से
नॉर्मल से दूर हटेगी तो ऐसे जो है, या मान लीजिए इस तरीके से ये चली जाएगी नॉर्मल से दूर। फिर यहाँ देखें तो यह एक नॉर्मल होगा, यहाँ पर यह एक नॉर्मल होगा, और ये प्रकाश की किरण जो है ये आपतित किरण होगी, और यह आपतित किरण रेयर टू डेंसर तो बेंड हो जाएगी, बेंड होती हुई इस तरह से। यहाँ भी एक नॉर्मल होगा। अब यहाँ जो है प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटते हुए इस तरह से चली जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट मिला ओ डैश, इसको हम डॉटेड करते हैं, ये भी डॉटेड। तो ए वाला जो डिस्टेंस है, ओ से ओ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स, यही इसका सामान्य विस्थापन है। मतलब जब कांच का गुटका नहीं था तो अभिसारी बिंदु ओ था। कांच के आयताकार गुटके को इस मार्ग में रखने पर हम देख रहे हैं कि यह अभिसारी बिंदु यहाँ चला आया, ओ डैश पर चला आया। तो ओ से ओ तक, ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस सामान्य विस्थापन कहलाएगा, जनरल डिस्प्लेसमेंट। तो सामान्य विस्थापन, सामान्य विस्थापन लिख सकते हो आप x इक्वल ओ ओ डैश, और यह कितना होगा t माइनस टी अपान म्यू, टी माइनस टी अपान म्यू, इसमें t कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपान म्यू इंटू टी, जहाँ म्यू कांच के आयतकार गुटके का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यह सामान्य विस्थापन, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, इसको नोट कीजिए। ठीक है, थर्ड हेडिंग होगा प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ। इसको आप समझिए, जैसे कोई मीडियम मान लिया जाए और उस मीडियम में किसी दूरी को तय करने में प्रकाश जितना समय लेता है, ठीक उतना ही समय में प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो चली गई दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक पथ। मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई वह दूरी जितने समय में प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में दूरी तय करता है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को तय करने में लगा समय तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का जो गुणनफल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक पथ। इसको ऐसे भी आप समझिए, जैसे मान लीजिए यह कोई हमने मीडियम लिया और इस मीडियम का जो लेंथ है वो आपका क्या है, x है, और इसका इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या है, म्यू है। तो यहाँ से प्रकाश की कोई किरण इस तरह से इस पे चल रही है, ठीक, ऐसे। तो यह प्रकाश की किरण जितने समय में किसी माध्यम में दूरी तय करेगी, ठीक उतना ही समय में प्रकाश की किरण निर्वात में जितनी दूरी तय करेगी, वही दूरी इसका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक पथ कहलाएगा। तो मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c है, और माध्यम में प्रकाश की चाल इसका क्या है, v है। तो इस माध्यम में जब लाइट यहाँ ट्रेवल करेगी, अर्थात p से q डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, तो इसका स्पीड होगा v और डिस्टेंस कितना होगा आपका x। तो माध्यम में x दूरी को v चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा आपका t। तो t इक्वल समय बराबर दूरी बटे
चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो टी इक्वल एक्स बाई वी। इतने समय में जो है इसने क्या किया, इस दूरी को कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप भी निकाल सकते हो, भी इक्वल हो जाएगा एक्स बाई टी, या इसको रहने दीजिए, टी ही निकालिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। किसी माध्यम में जितने समय में प्रकाश द्वारा कोई दूरी तय की जाती है, ठीक उतना ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। ठीक है, जैसे x दूरी को तय करने में t टाइम लेता है, तो t समय में निर्वात में कितनी दूरी तय करेगा, वही दूरी जो है आपका प्रकाशिक पथ कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रकाशिक पथ बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे किसी माध्यम में दूरी तय करने में लगा समय, अर्थात c इंटू टी। निर्वात में प्रकाश की चाल c, और मान लेते हैं किसी माध्यम में x दूरी, कोई भी दूरी तय करने में जो है कितना समय लेता है, t समय लेता है, तो इसका ऑप्टिकल पथ कहलाएगा। ऑप्टिकल पथ c इंटू टी। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल भी एवं t समय में तय की गई दूरी x हो, तो समय t इक्वल एक्स बाई वी, अब t का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मिलेगा ऑप्टिकल पथ c इंटू टी, टी के प्लेस पे हो जाएगा x बाई वी। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो c बाई वी इंटू एक्स, और यहाँ ध्यान दीजिए c बाई वी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, तो ऑप्टिकल पथ यहाँ हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। ठीक है, यह आपका कोई मीडियम था यहाँ पे, इसको आप लोग लिख लीजिए।